बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। हमने इस चैनल पर आपका चैप्टर नंबर 1 साइंस का कंप्लीट कर लिया है, जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमने 5 लेक्चर दिए हैं। पांचों लेक्चर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार उसे देख लेना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, साइंस का क्लास 10th का दूसरा चैप्टर, जो कि अम्ल, क्षारक तथा लवण है। मतलब ये चैप्टर 3 नाम में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक एक करके समझेंगे कि ये चैप्टर का नाम क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अम्ल की ओर। अम्ल माने एसिड। अम्ल माने क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मैम बहुत से केसेस होते हैं, आप देखा होगा, आपने न्यूज में आए कि भैया एसिड थ्रो हो चुका है लड़की के ऊपर, है ना, होता है ना, वुमेन के ऊपर एसिड थ्रो हो जाता है, तो वो मतलब क्या कहलाता है, वो आपका फेस पूरा जला देता था, यही तो होता था केस में, एसिड केस में। तो कहना क्या चाहता है कि ये एसिड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपका जो एसिड है ना, वो खतरा दिखा रहा है। अबे भैया उसका फेस जल गया है तो क्या होता है, खतरा ही तो है। किससे, हमें एसिड से। मतलब इतना सा भी एसिड इतना सारा नुकसान आपका कर सकता है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, आपके एसिड के बारे में। एसिड डेली यूज में देखने को मिलता है, आपके खान पान में भी आपका एसिड होता है, लेकिन कोई अच्छा होता है और कोई अच्छा नहीं होता। ठीक है, दूसरा है आपका क्षार। क्षार माने बेस। क्षार माने बेस। मैम बेस शब्द क्या कहना चाह रहा है, आपका बेस वर्ड क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई चीज अगर आपको ऐसी चीज दिखे जो कि बहुत शांत है, ठीक है, बिल्कुल एकदम शांति का माहौल क्रिएट कर रही है आपके आसपास, तो वो कहलाती है बेस। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो आपको आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है लवण। लवण माने सॉल्ट। लवण माने सॉल्ट। सॉल्ट होता है नमक। सुना है ना, नमक खाने का स्वाद बढ़ा देने की चीज होती है नमक, है ना। हमारी भारतीय रसोई का एक मसाला होता है जिसका नाम है नमक। इस नमक को हम रासायनिक रूप में भी किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, एक तो वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर पे। आई होप आपको चैप्टर का नाम बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एक एक करके अब समझते हैं एसिड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या कहता है। आपका एसिड कहता है कि मेरा स्वाद कैसा है, खट्टा। एसिड बोलता है कि मेरा स्वाद क्या है, खट्टा। अगर आपको कोई चीज, कोई पदार्थ खट्टे स्वाद में आपको महसूस हो, या आप खाओ आपको खट्टा लगे, जो आपको एकदम खट्टा स्वाद दे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं एग्जांपल, आपका नींबू हो गया। नींबू भाई सबके घर में अवेलेबल होता है, मार्केट में मिलता है। नींबू का स्वाद, अगर मैं नींबू को नाइफ से काटूं, चाकू से, जगह मैं उसे कट कर दूं, उसके 2 हिस्से कर दूं और उसका मैं टेस्ट लूं, ठीक है, हमने नींबू को नाइफ से काट दिया, उसको स्क्वीज करा, हमने उसका टेस्ट लिया, तो वो कैसा होगा, खट्टा होगा। अगर वो खट्टा है तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें अम्ल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अम्ल प्रेजेंट है। अगर ऐसी चीज देखने को मिली तो मैं कह सकती हूँ वो क्या होगा, अम्लीय पदार्थ होगा। कौन सा पदार्थ, अम्लीय। एक एग्जांपल और ले लो, संतरा, ऑरेंज। हाँ जी, ऑरेंज भी कैसा होता है, खट्टा होता है ना। और एक तरह से टमाटर भी, ये भी डेली यूज का एग्जांपल है। आपको मोटा मोटा एसिड समझ आ चुका होगा। हम बढ़ते हैं बेस की तरफ। बेस कहता है कि मेरा स्वाद कैसा है, मेरा स्वाद है कड़वा। मेरा स्वाद है कड़वा। ऐसा क्यों, आपने तो मैम बताया था कि बेस बहुत शांत है, बहुत शांति का प्रतीक है, तो ये कड़वा कैसे हुआ, कड़वा कसेला कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ बच्चा। कड़वा मैं कह सकती हूँ कि करेला। आपने देखा होगा जब आपका लंच बॉक्स खुलता है स्कूल में, तो उसमें करेले की सब्जी पाई जाती है, जिससे आपका मुंह बन जाता है। जैसे वो कड़वा होता है, ऐसे आपका मुंह भी बन जाता है, कड़वा, है ना। तो कड़वा जिसका स्वाद हो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारक। इसमें एक एग्जाम्पल आपका आता है साबुन। करेला तो मैंने बता ही दिया, बढ़िया एग्जाम्पल था। साबुन कैसे, साबुन खाने की चीज है नहीं। साबुन कैसे, साबुन इसलिए क्योंकि बेस बोलता है कि मैं चिकना हूं। क्या हूं, चिकना। अगर मुझे टच करोगे तो मैं एकदम चिकनी वाली फील दूंगा आपको, स्लीपरी, बिल्कुल उसका टच क्या होगा, स्लीपरी, आपके हाथ भी फिसल जाएंगे। तो उसमें मैंने साबुन का एग्जांपल इसलिए ले लिया क्योंकि अगर मैं साबुन को
थोड़ा गीला करूं, अपने टिप्स ऑफ फिंगर पे टच करने की कोशिश करूं वेट साबुन को, गीली सोप को, तो क्या होगा, वो मेरे को बिल्कुल स्लिपरी टच देगी, मेरे हाथ अपने आप फिसलना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा था बेस कि मैं चिकना टच दूंगा, तो ये एकदम चिकना वाला टच देता है। तो वो कौन है, वो बेस है, वो बेस है। तो इसका टच कैसा होता है, चिकना। ठीक है, बाकी बचा आपका सॉल्ट, बाकी बचा आपका नमक। नमक कहता है कि मेरे में दोनों चीज प्रेजेंट है, मेरे में दोनों चीज प्रेजेंट है, जो आपने अभी करा दी, क्या, एक तो एसिड और दूसरा बेस। तो मैं नमक क्या कहेगा कि भैया मेरे अंदर अम्ल भी है और मेरे अंदर क्षारक भी है, तभी मैं एक लवण बना हूं, तभी मैं एक लवण बना हूं। ठीक है, आई होप चैप्टर बिल्कुल आपको समझ आ चुका होगा, ये तीनों नाम अच्छे से मैंने बता दिए। अब मैं ऐसे डिटेल में लेके चलती हूँ, आपका बेसिक कंसेप्ट आएगा पहले इसमें, फिर हम एसिड करेंगे, फिर बेस, एंड लास्ट में आपका नमक। ठीक है, और इसी तरह से हम चैप्टर की एंडिंग कर देंगे। अब बेसिक समझो, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन उठते हैं, आराम से क्वेश्चन उठ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आराम से उठेंगे इस बेसिक से। ठीक है, तो हम कवर करते हैं बेसिक को। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, बेसिक कवर करते हैं। बेसिक में सबसे पहले आप जानिए कि छोटे छोटे तत्व किस तरह से यौगिक बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे तत्व, हाईलाइट कर दो, तत्व की बात हो रही है, आगे आपको समझने में इजी होगा कि छोटे छोटे तत्व क्या कर रहे हैं, एक बड़ा यौगिक बनाते हैं या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। क्या कहना चाह रही है लाइन, इस लाइन में जो चीज हमें समझनी है वो मैंने आपके हाईलाइट कर दी। पहला है आपका तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व माने, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, आपकी जो रासायनिक की क्लास थी उसमें बताया था मैंने आपको, जो तत्व होता है ना बच्चा, वो होता है अकेला नंबर, अकेला एटम, कोई अकेला परमाणु, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और आपका पोटेशियम एंड सो ऑन, हाइड्रोजन, कोई भी हो, अगर अकेला है, अगर उसमें कोई अणु प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स उसके साथ नहीं कंबाइंड हो रहे, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो अकेला एक तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्व। अगर 2 तत्व मिल गए, जैसे कि अब इन दोनों को उठा लो, अगर ये दोनों एक साथ मिल गए तो ये क्या बना लेंगे, यौगिक। क्या बना लेंगे, यौगिक। अगर 2 तत्व मिलके कोई बड़ी चीज बना रहे, कंपाउंड बना रहे आपका, तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। इसी में हम इसी की चर्चा करते हैं कि छोटे छोटे तत्व एक बड़ा यौगिक बना लेता है। जैसे कि आपका H है, एक तत्व है, हाँ जी एक तत्व है, O है, एक और तत्व है। क्या ये अलग अलग तत्व है, हाँ जी अलग अलग इंडिविजुअल तत्व है। अगर ये मिले, हाँ जी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे तत्व एक बड़ा यौगिक बना लेगा। क्या बना लेगा, जल बना लेगा। तो जो ये H2O सूत्र बना मेरा, वो क्या बना, एक यौगिक ही तो बना। अब इसी के आधार पर मतलब इसी के बेस पे जो आपके रासायनिक चीजें हम पढ़ेंगे, उसका जो भी गुण धर्म है, मतलब उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपके डिवाइड हो जाएगी 3 भाग में। पहला अम्ल, दूसरा क्षार और तीसरा आपका लवण। और इस चैप्टर में हम इसी को कवर करना है, पता है आपको, तो इसे भी आप लिख लीजिए एक बार, देखो ध्यान से। इसमें आपके रासायनिक गुण धर्म के आधार पर यह यौगिक, यहां सिर्फ एक यौगिक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे यौगिक की बात हो रही है जो कि छोटे छोटे तत्वों से मिलके बने हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण धर्म के आधार पर यह यौगिक विभाजित है। हाँ भी, किस किस में विभाजित है, पहला अम्ल, दूसरा क्षारक
और तीसरा लवण। ये कहना चाह रही है कि लाइन कि जो भी आपका क्या कहते हैं केमिस्ट्री में जितने भी आपके केमिकल्स है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके बेस पर जो यौगिक बन चुके हैं, भाई रासायनिक ही तो चीजें हैं ये। आपको जो अलग अकेला अकेला तत्व बना है वो बन के एक यौगिक बना लिया उसने, तो ये यौगिक कहाँ से आए? रासायनिक चीजों से ही तो आया। तो ये एक क्या करेगा, 3 भाग में आपका विभाजित हो जाएगा। पहला अम्ल, मतलब जो यौगिक अम्ल की प्रॉपर्टी दिखाएगा, गुण दिखाएगा, वो आ जाएगा अम्ल में। जो दिखाएगा क्षार का वो आ जाएगा क्षारक में, और जो दिखाएगा आपका नमक का वो आ जाएगा लवण में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जो अब हम इन तीनों को एक एक करके कवर करेंगे, ये है क्या और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं लिटमस पेपर की ओर। लिटमस पेपर मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोप्थलीन क्या कहलाता है? आपका ये कहलाता है सूचक। क्या? सूचक। सूचक क्या कह रहे हैं मैम यहाँ पे? सूचक क्या होता है? जो चीज आपको किसी चीज की सूचना दे, किसी भी चीज की जो सूचना दे, आपको इन्फॉर्म करे उसके बारे में, वो क्या कहलाता है? सूचक। तो इसका नाम है अम्ल क्षार सूचक। देखो नाम से ही समझो कि ये किस चीज की सूचना देगा, अम्ल है या क्षार है, इस चीज की क्या देगा? आपको सूचना देगा, पहचान कराने में मदद करेगा। तो इसमें मैं कह सकती हूं कि ये सूचक अम्ल व क्षार की पहचान करने में मदद करते हैं। क्या कौन मदद करता है? सूचक। भाई सूचक, यहाँ पे सूचक को हम इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। मतलब किसी चीज के बारे में इंडिकेट करना, इशारा करना। ठीक है, तो ये आपके जो सूचक है, जो आपके ये सूचक है वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला लिटमस पेपर, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फिनोप्थलीन। तीनों के बारे में इस चैप्टर में आएगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिटमस पेपर, मैं अभी बता दूं, लिटमस पेपर से हर साल एक क्वेश्चन आया, हर साल। ठीक है, यहाँ देखो आपका जो लिटमस पेपर है वो कैसा है? प्राकृतिक सूचक। मतलब ये कि ये चीज हमें प्रकृति देती है, मतलब आपको नेचर प्रोवाइड करता है, कि नेचर बोलता है कि ये मैंने दी है, आपको नेचर देगा। ठीक है, बाकी जो ये बचे हैं ये मैन मेड है, मतलब हम जैसे ह्यूमंस के बनाए भी कह सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही करते थे हम ऐसे टाइम पे। तो ये क्या है? मैन मेड है। इसे मैं संश्लेषित भी कह सकती हूँ, जो कि क्या है आपका सिंथेटिक कह सकते हो, मैन मेड कह सकते हो सूचक। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो आपका सूचक है वो अम्ल का एक विलयन बनाएगा। विलयन माने होता है सॉल्यूशन, एक घोल बना लेना जो कि घुलनशील होता है। ठीक है, और दूसरा क्षार का आपका विलयन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो डिस्कस करते हैं लिटमस पेपर के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिटमस पेपर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक रिपीटेड सवाल इसमें से आया है, तो प्लीज बहुत ध्यान से इसको देखना। ठीक है, सबसे पहले नाम से हमें पता लग रहा है कि लिटमस पेपर, किसी ना किसी पेपर की बात हो रही है, किसी ना किसी पेपर की बात हो रही है। अब मुझे पता है कि ऐसा सूचक है, ये प्राकृतिक सूचक है। मैम आपने बताया था कि हमें कहाँ से मिला? नेचर से हमें मिला है, नेचर ने आपको ये दिया है। तो नेचर ने कैसे दिया है? नेचर ने थैलोफाइटा नामक आपका एक पौधा, जिसमें आपकी मतलब एक फैमिली है, आपका ये पौधा कहलाएगा। कौन सा पौधा है? लाइकेन। देखो थैलोफाइटा नाम की एक फैमिली होती है, मतलब आप कह सकते हो कि जो जितने भी आपके पौधे हैं उनका एक परिवार होता है। तो उसमें से थैलोफाइटा एक फैमिली का नाम है। आपकी बहुत बड़ी फैमिली होगी, लोगों की ज्वाइंट फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है। ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली में भी
बहुत सारी फैमिली निकल के आती है। तो आपकी एक कह लो कि एक जाति कहलाती है, उसके अंदर एक ही जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, और दूसरी जाति में दूसरी जाति के लोग रहते हैं। तो उसमें से एक जाति उठा ली मैंने, मतलब एक आपकी फैमिली उठा ली जिसका नाम था थैलोफाइटा। अब ये फैमिली में से, ये थैलोफाइटा की एक फैमिली है। अब इस फैमिली में से मैंने एक पौधा उठाया, एक पौधा उठाया जिसका नाम था आपका लाइकेन, जिसका नाम था आपका लाइकेन। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा था कि सूचक प्राकृतिक है, मतलब ये मुझे कहां से ऑब्टेन्ड हुआ है, मुझे नेचर ने दिया है। तो भाई पेड़ पौधे आपको नेचर ही तो देगा, तभी तो ये प्राकृतिक बना। तो ये बात तो क्लियर होगी कि ये प्राकृतिक क्यों है, क्योंकि भाई पेड़ पौधे मुझे नेचर प्रोवाइड करेंगे, मुझे नेचर से मिलेंगे, प्रकृति से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइकेन पौधा था भाई, थैलोफाइटा नाम की एक फैमिली थी। मैं उसमें गई और मैंने सबसे पहले किसको ढूंढा? लाइकेन नाम के एक फैमिली मेंबर को ढूंढ लिया। भाई एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो उसमें से एक सदस्य आपका कौन सा वाला था? लाइकेन था। मैंने इसको निकाल लिया, ले लिया। अब क्या करा? हाँ जी, आपने इसे ले लिया, इसको मैंने स्क्वीज करा, निचोड़ा, बहुत जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी मैंने निचोड़ा इसको, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा भाई। अगर मैं किसी के ऊपर काम कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो मुझे बेनिफिट देगा। तो मैंने इसमें से एक पौधा लिया जिसका नाम क्या था? लाइकेन, और उसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दिया। निचोड़ने के बाद हमारे पास एक बीकर में डाई, पूरी तरह से विलयन नहीं होता, थोड़ा विलयन से भड़कर होता है, ठीक है, जो कि थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठोस फॉर्म में रहता है। होता तो द्रवी है लेकिन रहता किस फॉर्म में है? ठोस फॉर्म में रहता है, जिसको हमें डाई भी कह सकते हो। देखो अब ये होता है, इतना सा मेरे पास निचोड़ने के बाद इतना सा डाई निकल के आया, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आया। इसमें मैं जल के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें क्या होगा? आपके पास जो डाई, देखो आपके पास जो डाई इतना सा था, अब वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्या बन गया मैम? अब ये विलयन बन गया है। अब ये विलयन मतलब अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। और सॉल्यूशन कैसा होता है? पानी वाला, मतलब थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ जाती है। अब हम क्या करेंगे इसमें बच्चा? अब मैंने एक पट्टी ले ली कागज की, ले ली, हाँ अब ले ली। अब क्या करें? अब ये कागज की पट्टी जो थी वो आपका मैंने इसमें डुबो के रख दी। किसमें डुबो दी? विलयन में। किसके विलयन में? किसके विलयन में? लिटमस के विलयन में। ये जो चल रहा है ना, ये जो पौधा लिया, उसको मैंने निचोड़ा, जो डाई बना, ये सब है कौन? ये सब लिटमस है। तो विलयन किसका हुआ? लिटमस का। अब इस लिटमस के विलयन का जो रंग था, इस लिटमस के विलयन का रंग पूछा जा सकता है, वो होता है बैंगनी, वो होता है बैंगनी, ठीक है। तो मतलब पर्पल इन कलर का होता है। तो ये विलयन में क्या होगा? जब मैं इसमें ये कागज की पट्टी डुबो के रखूंगी, मान लो हाफ एन आवर डुबो सकते हो आप, डुबोने के बाद इसका एक रंग चढ़ जाएगा इसके ऊपर जो कि पर्पल इन कलर का होगा, ठीक है। अब देखना है किस तरह से रंग बदलेगा। अब आपकी यही पट्टी आपको अम्ल भी दिखा देगी और क्षार भी दिखा देगी। ऐसा क्यों करा हमने? पट्टी क्यों बनाई? मैम अच्छा वाला मुझे डाई मिल रहा था, मैंने उसको सॉल्यूशन बना लिया, मैं इसी में चेक वेक कर लेता कि भाई अम्ल है या क्षार है। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा, हर टाइम थैलोफाइटा के पास हम जाएंगे नहीं, वहां से लाइकेन को लेंगे नहीं, उसे स्क्वीज नहीं करेंगे, निचोड़ेंगे नहीं और उसको डाई नहीं बनाएंगे। इतना सब झंझट करने से अच्छा है कि आप छोटी छोटी कागज की पट्टियां लो, उसको उसमें डुबो के रख दो लिटमस के विलयन में, ताकि वो एक नाम ले ले अपना, जो कि है लिटमस पेपर। हाँ जी, यहां से बन गई आपकी एक डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन बनी? कि जो कागज की पट्टी आप लिटमस विलयन में डुबो के रखोगे, वही कागज की पट्टी क्या कहलाएगी? आगे जाके लिटमस पेपर कहलाएगी। अब ये ऐसे लिटमस पेपर बन चुके हैं जो कि कभी खराब नहीं होते, लैब्स में आपकी यही प्रेजेंट होते हैं। आपको जब भी टेस्ट करना हो, 10th में लैब जाओगे आप, उसमें जब भी आप टेस्ट करोगे इस चीजों का, तो आपको
टीचर एक लिटमस का पेपर ही देगा, आपको एक पेपर दिखेगा, आपको लगेगा यार ये तो साधारण बिल्कुल एकदम पेपर है, साधारण पेपर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, कोई स्पेशल चीज नहीं है, यूनिक चीज नहीं है उसमें, भाई होगी ही नहीं, क्योंकि वो कागज की तो पट्टी है, जैसे नॉर्मल कागज होते हैं, बस वो पट्टी ऐसी है कि वो खराब नहीं होती, वो पट्टी ऐसी जो कि वो खराब नहीं होती। तो ये पट्टी क्या करेगी, ये पट्टी मुझे अमल का भी बता देगी कि हाँ जी आपका जो विलेन है वो अमल है, और जो छार होगा वो छार के नाम का भी बता देगी। तो मैम मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये बैंगनी रंग का है, ठीक है, अब मैं जब इसके अमल में ऐसे रिएक्शन करूंगी, अभिक्रिया करूंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा अमल बन गया, कैसे पता चलेगा? अब छार के साथ करा तो मुझे कैसे पता चलेगा छार बन गया? आपने बताया अमल बन गया, छार बन गया, मुझे कैसे पता चलेगा मैम कि आपने बैंगनी से इन्हें छार और अमल में कन्वर्ट कर दिया? भैया इनके भी रंग निकल के आएंगे, इनके भी रंग दिखेंगे तुम्हें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मिटो देती हूँ एक बार, उसके बाद हम देखते हैं। तो बच्चों अब हम लिटमस पेपर में क्या देखेंगे कि किस तरह से अमल बना और किस तरह से छार बना। मैम हमने आपसे पूछा था कि बैंगनी रंग से कैसे मैं पता करूं कि वो अमल है या छार है? भैया अमल भी एक रंग देगा, छार भी अपना एक रंग देगा। कैसे? देखो, अगर मैं इस लिटमस पेपर को, मैंने 2 लिटमस पेपर ले लिए क्योंकि मुझे अमल और छार 2 चीज की पहचान करनी है, तो मैंने 2 तरह के लिटमस पेपर ले लिए। कलर बैंगनी है मैम, आपने बताया था, क्या रंग है? बैंगनी। फिलहाल इसका जो रंग है वो कैसा है? पर्पल कलर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एक टेस्ट ट्यूब लूंगी, ले लिया, हाँ जी। टेस्ट ट्यूब में आपका विलियन पड़ा है, क्या पड़ा है? विलियन। मुझे नहीं पता ये कौन सा विलियन है, मैं नहीं जानती इस चीज को। एक और टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें भी आपका क्या है? इसमें भी आपका विलियन है। क्या है? विलियन। हमें बताया ही नहीं क्या कौन सा विलियन दे रहे, बस दे दिया हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बैंगनी पट्टी को, क्या पट्टी है ये? लिटमस पेपर है, मतलब कहां से बना? विलियन से बना है आपके पास। तो मैं इस लिटमस पेपर को एक एक करके इसमें क्या करूंगी? रखूंगी, डालूंगी, ताकि इसके साथ क्या करे? अभिक्रिया करे, कुछ ना कुछ दिखे हमें। तो अब क्या होगा, इसको जब मैं इसमें डाल दूंगी, और एक पट्टी को मैंने इसमें डाल दिया, एक पट्टी को इसमें डाल दिया इस विलेन में, और एक को इसमें डाल दिया। हमें नहीं पता ये विलेन क्या चीज है, क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, बस हमें विलेन दे दिया कि भैया ये सॉल्यूशन ले लो और मुझे बताओ कि ये अमल है या फिर छार है, ठीक है। तो यहाँ देखो, आइडेंटिफाई कैसे करें, यहाँ आता है एमसीक्यू में, हमेशा एमसीक्यू में आता है कि आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि वो अम्ल है, आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि वो छार है। अगर ये बैंगनी रंग का जो आपका ये पट्टी थी लिटमस की, लिटमस पेपर जो था, अगर मैं सब सही भाषा में कहूं, जो लिटमस पेपर था, जब ये इसके साथ रिएक्शन दिया तो ये बन गया नीला। कैसा बन गया भाई? नीला बन गया। अरे ये तो रंग बदल गया, बदल गया रंग, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, एक हमने क्या करा भाई, दूसरा टेस्ट भी मुझे दिया था, मजबूरन मुझे करना पड़ा, उसका भी क्या करना पड़ा, विलियन में उसकी अभिक्रिया करानी पड़ी, डाल दी पट्टी, डाल दी, कुछ ना कुछ रंग बदला, रंग आ गया आपका लाल। कैसा आ गया? लाल। अरे ये तो रंग ही बदल गया, अब मुझे क्या पता किसका रंग कौन सा है, मुझे नहीं पता भाई कौन सा इसमें छार है और कौन सा आपका क्या कहते हैं अम्ल है, ठीक है। अब भाई कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं तो इसमें तो ज्यादा ही हो गया कंफ्यूजन। आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको? लाल, रेड, रेड माने डेंजर, रेड माने डेंजर मतलब खतरा है, खतरा। एसिड, एसिड कैसा था? खतरे वाला, जला रहा था मैम, जला रहा था। तो जलाने का क्या मतलब है कि मेरे लिए वो खतरा बन चुका है, मेरे लिए क्या बन चुका है? खतरा, मुझे उससे दूर रहना है। और वो रंग कैसे? खतरे का रंग आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वार्निंग साइन लगा रहता है, वार्निंग का रंग जो उसमें आपको जो सिंबल बना रहता है उसमें कैसा रंग होता है? लाल। तो सबसे बढ़िया सूचक है, तो इंडिकेट कर दिया इसने, साथ साथ मुझे बता दे कि जो लाल रंग है वो किस चीज का प्रतीक है? एसिड का। तो कह सकती हूँ मैं ये अमल है, तुक्का नहीं मारा, इसका रंग ये निकलता है, ठीक है। अब यहां देखो, नीला, नीला माने ब्लू, नीला माने ब्लू। आपको एक चीज याद आई मैम, आपने बताया था कि जो बेस होता है वो बिल्कुल शांत होता है,
मतलब जैसे आसमान शांत रहता है ना, बिल्कुल ऐसे शांति का प्रतीक होता है। आसपास की चीजें बिल्कुल शांत, एकदम शांति का माहौल क्रिएट कर देती है, वो क्या होती है, बेस होती है। तो भैया जो नीला कलर है, ब्लू कलर, आसमानी कलर ब्लू, शांति का कलर ब्लू, सब कुछ ब्लू ब्लू, तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका क्षार है। क्या है, क्षार। तो यहां तक हमने रंग के बारे में देख लिया। अब मुझे लगता है ये आपका कंसेप्ट लिटमस पेपर का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का जरूर बनेगा एमसीक्यू में कि कौन से किसने रंग बदला, क्या रंग था पहले, और लिटमस पेपर क्या होता है। पिछले वाले का भी आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, थैलोफाइटा चीजें वगैरह सब आती है, आप लिटमस पेपर का पूरा कंसेप्ट पढ़ लो एक बार। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पोज करके नोट कर लो। तो बच्चों आज हमने लिटमस पेपर पढ़ा, बेसिक समझा, एसिड बेस और क्या कहते हैं आपका लवण, इन तीनों के बारे में मोटा मोटा जानकारी ले ली। अब हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे आपके जो मैन मेड सूचक थे, कौन से मैम, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोप्थलीन। ये दोनों भी सूचक आपको डिस्कस करने पड़ेंगे हमें। और इसके बाद एक सूचक हो रहेगा जो कि एक्स्ट्रा है, वो आपका गंधीय सूचक है। सब कुछ हम कवर करेंगे, इसी चैनल पे बने रहिए। और आपने जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाइए और उसे देखिए पूरा। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है आपको बड़ा मजा आया होगा पढ़ने में। किस तरह से हमने थैलोफाइटा का फैमिली से एक लाइकन उठाया और उसको निचोड़ा, किस तरह से चीजें बनी, मुझे बड़ा मजा आया पढ़ाने में। तो आई होप आपको भी समझ आई होगी आज की वीडियो। तो बच्चा पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।